धीरज धरोगे तुम्हारे सारे काम होंगे। उन्होंने जो विधान रचा है उसके अनुसार अपने आप उस सारे इंतजाम वो करेगा, सब इंतजाम करेगा। ये माई बाई बैठे हैं, इधर भाई बैठे हैं, आपकी छाती तो नहीं फूली, लेकिन क्योंकि आपके बच्चा नहीं होना है। बच्चे की पैदाइश तो माताओं ने करनी है, और उस बच्चे के आने से पहले प्रभु ने इंतजाम कर दिया है, उनके दूध के स्रोत बना दिए हैं कि वो छोटा बच्चा दूध यहां से पी के बड़ा होएगा। जब उसने इतना इंतजाम कर रखा है, फिर इंसान अपनी चालाकी क्यों करता है? कैसे भूल जाता है? उसके पत्ते पत्ते में, कतरे कतरे में उसका जहूर देखना चाहते हो, हर जगह है। लेकिन हमारी गलतियां देखो, हम मानते नहीं, सोचते नहीं। हम तो अपने आप की अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से अपने ही पैरों को काट लेते हैं कुल्हाड़ा लेके। कुल्हाड़ा क्या है? बिना समझ की बातें। हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा फायदा किस में है, हमारा नुकसान किस में है। अरे इंसान जानबूझ के जिस चीज में उसका फायदा है, जिस चीज से उसके सारे काम होते हैं, और उसी चीज से वो दुश्मनी कर लेता है, तो कहां गुंजाइश है उसका भला होगा? प्रभु तो सुधार देगा, एक मिनट भी नहीं लगाएगा। आदमी चालाकी करेगा, उसकी चालाकी नहीं चलेंगी, फेल हो जाएंगी, क्योंकि उसके इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु के नियम को, मर्यादा को, उनके कानून को तोड़ सके। उनकी मौज से अलग वो कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। क्यों? उतना बल उसमें नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी मुकाबले में आ सके। बलख बुखारा के बादशाह को भी ये आदत थी, कितनी बार आपने सुनी भी होगी। और इसमें जो बाणी कही कबीर साहब ने कि बांदी के बोल रगे लगे राजा को। बलख बुखारे के बादशाह को एक बोल का खटक लग गया। वो उपदेश था, वो सत्संग में बैठ के नहीं सुना गया था, वो किसी गुरु या महात्मा या किसी उपदेशक ने नहीं दिया था, वो कोई कथावाचक, वो कोई ज्ञानी या कोई ऐसा प्रचारी नहीं था कि जिसने वो ज्ञान दिया हो। किसने दे दिया? प्रभु ने एक बांदी के मुख से उसको वो वचन दिलवा दिया, और उसी वचन ने उस राजा की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। हम सब जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये एक बाजीगर जैसा खेल है, ये सपने जैसी माया है। बिखर जाता है देखते देखते सब कुछ। कोई यहां अपना नहीं है, सब संगी साथी स्वार्थ के, मतलब के, अपने हित के हैं। जब तक उनका आपसे कारज पूरा होता है, आप अच्छे और प्यारे लगते हो। जिस दिन थोड़ा सा भी आप उनका नहीं कर पाओगे कुछ, या जो चाहते हैं वैसे आप नहीं करोगे, तो आप ही उनके लिए बड़े से बड़े दुश्मन बन जाओगे। यह अंधेरा है, इस अंधेरे से कब तक लड़ते रहोगे? नहीं लड़ सकते। ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक वो नाम है, वो नाम जैसा काम कर दिया। इसीलिए बलख बुखारा के बादशाह ने उसी बांदी को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु है मेरी। गुरु है कौन? गुरु वही है जो अज्ञान को मिटा दे। गुरु वो है जो हमारे पाप कर्मों से हमें बचा दे। गुरु वो है जो हमें सही रास्ता दिखा दे। ये गुरु 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 तमाशा नहीं है। गुरु गुरु का ढोल पीटते हैं, न गुरुवाई, न नाम, न भक्ति, न युक्ति, न शक्ति, न कमाई, न त्याग, न तप, न कोई उनके पास साधना। और जिसने कुछ साधन नहीं किया, तप नहीं किया, कोई नाम की कमाई नहीं की, कैसा गुरु? यूं तो सब गुरु हैं। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु भी गुरु है, अध्यापक भी गुरु है, कोई काम कारोबार सिखा देता है वो भी गुरु है। उनसे भी हमें ज्ञान तो मिलता ही है। सतगुरु तो एक ही मिलता है जो हमें अध्यात्म
जो इस रूह का इस संसार से सदा के लिए छुटकारा करवा दे, वो सतगुरु होता है। और उस सतगुरु के उपदेश को अगर हम पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल लें, उतार लें, तो वो जीवन उसका सफल हो जाता है। कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है, कोई बाणा नहीं बदलना। बाण को बदलना पड़ता है, आदत को बदलना पड़ता है। जब बाण बदलोगे, बाणा बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन बदल जाएगा, दुनिया की तरफ से हट के प्रभु की तरफ लग जाएगा। यही तो था मलक बुखारा का बादशाह को आदत थी बचपन से सवामन फूलों की सेज पर सोता था, बांदी बिछाती थी। अब बांदी का काम, नौकरों का काम तो होता है, पूरा दिन बेचारे काम करते हैं। फूलों की सेज बिछा के, उसको भी बहुत साल हो गए थे ऐसा करते करते। एक ही दिन जब उसने सेज को बिछाया तो उसके मन में ख्याल आया कि रोजाना राजा इस सेज पे सोता है, हम तो जमीन में सोते हैं तो भी हमें नींद आ जाती है, तो इस पर कैसी नींद आती होगी, कितना आनंद आता होगा। मैं रोजाना ये फूलों की सेज बिछाती हूं तो देखूं 1 मिनट के लिए। हारी थकी थी, उसके ऊपर सोई, सोते ही उसकी नींद आ गई। नींद आ गई, उसको बड़ी शांति मिली, पता ही नहीं लगा कब उसको आंख मिच गई। राजा जब आया, उसने देखा कि बांदी की ये हिम्मत, एक नौकरानी और राजा की सेज पे सोए। रानियों को भी इजाजत नहीं है, राजा की सेज पे तो रानी भी मुश्किल से ही इजाजत लेने के बाद ही कभी उनके सैन कक्ष में आ सकती है, नहीं आ सकती, राजा ही उनके कक्ष में जाता है। लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किया है। राजा को गुस्सा हो गया कि इसकी हैसियत क्या है कि मेरी सेज पे सोई। कोड़ा उठाया उसने, जगाया उसको और उसको पीटना शुरू कर दिया। हर इंसान सोचता है, जैसे भी हालात होते हैं हर हालात में सोचता है, लेकिन किसी का सोचने का दायरा छोटा होता है। कोई ज्ञानवान, जिस समझ किसी की कम किसी की ज्यादा, सब बराबर तो नहीं होते ना। परंतु इंसान मजबूर है, मन सबके हृदय शरीर में है और सोचता है हर इंसान, जैसे उसकी दौड़ है उतना तो सोचता ही है। जिसको जितना ज्ञान है उतनी ही तो बात करेगा। उसने पीटना शुरू कर दिया, उसको कोड़े लगे, बड़ी तकलीफ, दर्द हुआ। 1-2 बार तो उसने आंसू निकाले, रोई। उसके बाद बड़ी जोर जोर से जब ख्याल आया, जोर जोर से हंसने लगे। हंसने का कारण क्या था? राजा बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे अरे कोड़ा भी हाथ से छूट गया कि इतने कोड़े लगने के बाद तो इसको और भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। हंसती क्यों है? रोक के कहने लगा बांदी तू हंसती क्यों है, तुझे तो रोना चाहिए। बोली कुछ नहीं। ने बोला नहीं बताओ, इतनी तकलीफ में तो कोई रोता है, हंसता कैसे है? बोली राजा हंसने का मेरा कारण ये है कि जब आप सवामन फूलों की सेज पे रोजाना सोते हो और मुझे ख्याल आया कि एक दिन मैं भी 1 मिनट के लिए देखूं इस पे कितना आनंद आता है। निश्चित रूप से बड़ी सुगंधी थी, बड़ी आनंददायक ये सेज थी, बड़ी शांति मिली, मुझे पता नहीं लगा मैं कब सो गई। लेकिन जब आपने मुझे कोड़े से पीटा तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे सजा इस चीज की मिली है, मैं 2 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा जो भी आपकी सेज पे सोई, और रोजाना मैं सोती थी वहां मुझे कोई सजा नहीं मिलती थी, लेकिन आज थोड़े समय के लिए सोई थी तो मेरे ऊपर कोड़े बरसे। तो राजा आप तो रोजाना सोते आए हो, आपकी क्या दशा होगी, मुझे इस चीज पे आश्चर्य है कि आपके साथ क्या घटित होगा। राजा ने ये बात सुनी, राजा के भी दिमाग में बात आई कि बात तो बिल्कुल सत्य है। और वो भी बात सत्य कहां से आई है, देखो ये बांदी ने एकदम जो उसका ख्यालात बदला राजा का, तो राजा ने बांदी की तरफ हाथ जोड़ दिए,
कहने लगे बांदी, तू नौकरानी और बांदी नहीं है, सेविका नहीं है, तुमने आज एक गुरु का काम कर दिया। गुरु जो काम करता है, आपने वो काम मेरे लिए किया। गुरु क्या करता है? गुरु उपदेश ही तो देता है, जिसको मान के शिष्य उस उपदेश के अनुसार काम करता है तो पाप कर्म से बच जाता है, पुण्य कर्मों में लग जाता है, दूसरे के हित की बात करता है, कोई निंदा चुगली बुराइयां नहीं करता, वो सेवा करता है, प्रभु भक्ति में मन लगाता है और अपने जीवन को सफल करता है। तुमने भी मेरे जीवन का रास्ता ही तो बदल दिया है, ये गुरु का ही तो काम है। उसको तो ढूंढने के लिए मुझे पता नहीं जाना पड़ता, जाता या नहीं जाता, वो अवसर मुझे मिलता या नहीं मिलता, लेकिन ये प्रभु की इच्छा और मर्जी है कि देखो मुझे यहाँ बैठे बैठाए ही आपको एक गुरु के तरह से मुझे उपदेश दिला दिया कि ये काम तेरे लिए नहीं है,